हेलो एवरीवन। मैं हूं संकल्प रावत और हम लोग इस चैनल पे फिजिक्स की बातें किया करेंगे। तो क्लास 11th की जो फिजिक्स है, क्लास 11th की फिजिक्स वो हमारी डेली लाइफ से अप्लाइड है। पूरी की पूरी फिजिक्स क्लास 11th में हम डेली लाइफ पर अप्लाइड होती है। जैसे गाड़ी का चलना, गाड़ी का टर्न होना, पेंडुलम का ऑसिलेट करना, बर्नौली, एरोप्लेन का लिफ्टिंग और इलास्टिसिटी, थर्मोडायनेमिक्स, ये सारे के सारे टॉपिक हमारे डेली लाइफ से रिलेटेड हैं। और ये सारे के सारे टॉपिक, सारी के सारी पूरी की पूरी फिजिक्स हमारी नेचर में विजिबल होती है, हमको दिखती है कि कैसे लट्टू घूम रहा है, कैसे चरखी घूम रही है। मतलब ये सब चीज़ें हमको दिखती है नेचर में, और इन सब को समझना बहुत इजी होता है। तो क्लास 11th की फिजिक्स को समझना बहुत आसान होता है। और अब हम क्लास 12th में हम लोग आ चुके हैं। क्लास 12th की फिजिक्स को पूरी की पूरी बेस्ड है इमेजिनेशन पे, हमारी कल्पना पर आधारित है पूरी की पूरी। क्योंकि क्लास 12th में हम लोग चीज़ों को बहुत ज़्यादा इमेजिन करेंगे, और ये भी समझना, इसको समझना भी बहुत ईजी है। समझना इसको भी ईजी है, समझना इसको भी ईजी है। लेकिन फ़र्क इतना है, क्लास 12th की फिजिक्स में हमको चीज़ें दिखती नहीं है नेचर में, नॉट विजिबल इन नेचर। तो हमको अपनी इमेजिनेशन पावर को इंक्रीज करना पड़ेगा। तो चलिए बात करते हैं क्लास 12th की फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर हमारे पास जो है। तो क्लास 12th की फिजिक्स का फर्स्ट पार्ट हमारे पास है, और वो पूरा का पूरा पार्ट बेस्ड है इस वर्ल्ड पर। दिस, ये वर्ल्ड, चार्ज, आवेश हिंदी में। ये पूरा, अभी हम फिलहाल आने वाले 2-4 महीने तक इसी के बारे में बात किया करेंगे। चार्ज रुका हुआ है, चार्ज चल रहा है, चार्ज एक्सलरेट हो गया है, इस तरीके की हम लोग बातें किया करेंगे। और इस सब इफेक्ट को हम क्लास 12th के फर्स्ट पार्ट में स्टडी करेंगे। चूंकि हमको चार्ज दिखता नहीं है, चार्ज को रिप्रेजेंट जो टर्म करती है, जो पार्टिकल करता है, वो है हमारे पास इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन को हम अपनी नेक्ड आई से देख नहीं सकते हैं, तो इसलिए हमको चीज़ों को बहुत ज़्यादा इमेजिन करना पड़ेगा कि इलेक्ट्रॉन चल रहा है, रुका हुआ है, इस तरीके से। तो क्लास 12th का फर्स्ट पार्ट, चार्ज जब रुका हुआ है, एट रेस्ट, जब चार्ज रुका हुआ होगा, उस टाइम हम उसकी स्टडी करेंगे, रुके हुए चार्ज की। और उसको हम लोग कहेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। स्टैटिक मतलब रुका हुआ, इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन इज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ चार्ज, आवेश। यानी कि जब आवेश रुका हुआ है, उसकी स्टडी को हम लोग बोलेंगे स्थिर वैद्युतिकी। दूसरा, जब यही चार्ज चलेगा, मूविंग विद ए यूनिफॉर्म स्पीड, एक समान वेग से गतिमान। जब ये आवेश हमारे पास है, ये इलेक्ट्रॉन है, जब ये चलेगा एक समान वेग से, यूनिफॉर्म स्पीड के साथ, तब हम उसकी स्टडी को बोलेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ चार्ज और मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, आवेश के चुंबकीय प्रभाव। तो ये अलग ब्रांच है, ये अलग ब्रांच है। और थर्ड, जब यही चार्ज, जब यही आवेश एक्सलरेट होगा, जब यही चार्ज, यही आवेश त्वरित हो जाएगा। त्वरित का मीनिंग असमान वेग के साथ गतिमान होगा। यानी कि अभी 2 मीटर पर सेकेंड, फिर 4 मीटर पर सेकेंड, फिर 6 मीटर पर सेकेंड, फिर 10 मीटर पर सेकेंड, इस तरीके से एक्सलरेट होगा। तब हम उसकी स्टडी को लेंगे और उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, विद्युत चुंबकीय तरंगे। कुल मिला करके ये पूरा का पूरा जो हमारे पास है, ये एक चार्ज की स्टडी है, ये रुके हुए चार्ज की, ये एक समान वेग से चलते हुए चार्ज की, और ये कंबाइंड, इन दोनों का प्लस, इन दोनों का टोटल सम है ये ईएम वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, विद्युत चुंबकीय तरंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। चार्ज, पहले हमको इस वर्ल्ड को समझना है कि चार्ज होता क्या है, आवेश क्या होता है, आवेश को हमको समझना पड़ेगा। ओके ओके, तो चार्ज क्या होता है, चार्ज को समझने के लिए मैं आपको थोड़ा सा एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। ये हमारे पास एक एक स्केच पेन है, और यहाँ पे मान लो कि छोटे छोटे बिट्स ऑफ पेपर है। मान लो मैं इस स्केच पेन को वहाँ पे लेके जाता हूँ, तो इस स्केच पेन पे एक भी पेपर, एक भी डस्ट पार्टिकल पेपर इस पे अट्रैक्ट नहीं होता है। लेकिन एक बार मैं इसी स्केच पेन को एक बार अगर रब कर लेता हूँ, हाथ पे रब करता हूँ, या यहाँ पे रब करता हूँ, या यहाँ पे रब करता हूँ, रब करने के बाद मैं अगर यहाँ पे ले जाऊँगा, तो ये छोटे छोटे पार्टिकल जो हैं ये इस पे अट्रैक्ट हो जाएंगे, डस्ट पार्टिकल इस पे अट्रैक्ट हो जाएंगे। देखिए मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ।
बिना रब किए हुए, बिना रगड़े हुए अगर मैं इसको लेके गया तो एक भी पार्टिकल इस पे अट्रैक्ट नहीं हुआ। लेकिन जब मैंने इसको रब किया, रगड़ा, तब लेके गया तो तब इस पे कुछ पार्टिकल अट्रैक्ट, आकर्षित हो गए हैं। यानी कि रब करने के बाद, रगड़ने के बाद इसके पास कोई ना कोई चीज एक्स्ट्रा आई है, रब करने के बाद आई है, मतलब जिससे कि वो छोटे छोटे पेपरों को, छोटे छोटे धूल के पार्टिकल को आकर्षित कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। जो वो गुण आया है ना, जो वो प्रॉपर्टी इस पे रब करने के बाद आई है, उसको हम लोग चार्ज बोलते हैं। उसी के कारण वो उन छोटे छोटे पार्टिकल को अट्रैक्ट कर रहा है, आकर्षित कर रहा है। तो वो चीज, वो नई चीज जो इसमें रब करने के बाद आई है, उसको हम आवेश बोलेंगे, उसको हम चार्ज बोलेंगे। और इसी की हमको स्टडी करनी है। तो बेसिकली चार्ज क्या है, इसके पास खुद था, जैसे कि इसका द्रव्यमान होता है, इसका द्रव्यमान, इसका मास होता है, वैसे इस पे चार्ज भी था। लेकिन चार्ज को हमने डेवलप किया, हमने रब किया और तब इस पे चार्ज आया है। बिना रब किए हुए इस पे चार्ज नहीं है। यानी कि चार्ज को डेवलप करना पड़ता है, लाना पड़ता है, रब करके लाना पड़ता है। और भी हमारे पास कुछ और मेथड हैं, लेकिन फिलहाल रब करके हम चार्ज को ला सकते हैं। तो देखिए चार्ज क्या होता है। तो चार्ज इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ बॉडीज विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। बॉडी के अंदर की एक प्रॉपर्टी है, एक गुण है उनके अंदर का, जिससे कि वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अप्लाई कर सकते हैं। पहले तो उसने बिट्स ऑफ पेपर को या डस्ट पार्टिकल को अट्रैक्ट नहीं किया था, बाद में किया रब करने के बाद। तो वो जो प्रॉपर्टी आई है वो है चार्ज। और एडिशनल प्रॉपर्टी ऑफ बॉडीज विच एक्टिवेट्स आफ्टर रबिंग, जो उसके पास तो थी लेकिन एक्टिवेट कब हुई, रब करने के बाद एक्टिवेट हुई है, और तब उसने फोर्स को एक्सर्ट किया है। तो उस प्रॉपर्टी को हम लोग बोलेंगे चार्ज। यानी वस्तुओं का आंतरिक गुण जिसके कारण वह विद्युत बल लगा सकता है। इस बिना इसके कारण वह विद्युत बल नहीं लगा सकता है। विद्युत बल लगाने के लिए आवेश जरूरी है। या वस्तुओं का वह अतिरिक्त गुण जो रगड़ने के बाद उत्पन्न होता है और बल लगा सकता है। रगड़ने के बाद उत्पन्न होता है और बल लगा सकता है, उसको हम लोग बोलते हैं आवेश। ओके, आवेश के बारे में थोड़ा और जानते हैं। हमने कुछ एक्सपेरिमेंट किए हैं आवेश से संबंधित, आवेश से रिलेटेड। देखिए, हमने एक ग्लास रॉड ली, हमने एक कांच की छड़ ली, ग्लास रॉड, और एक हमने ली प्लास्टिक की छड़। इस तरीके से ये हमारे पास एक प्लास्टिक रॉड है, और इसको हमने, इस प्लास्टिक रॉड को हमने रब किया, रगड़ा हुआ है सिल्क से, रेशम से। और इस ग्लास की रॉड को भी हमने रब किया हुआ है, रगड़ा हुआ है सिल्क से। और अगर हम इन दोनों को, ये हमारे पास ग्लास रॉड है और ये हमारे पास प्लास्टिक रॉड है, हम इन दोनों को साथ में लाए, दोनों के दोनों रब हैं सिल्क से, रेशम से। और अगर हम इन दोनों को पास में लेकर आए तो हमने क्या देखा, ये दोनों आपस में स्टिक हो गए, चिपक गए। यानी कि इन दोनों ने आपस में एक दूसरे को आकर्षित कर लिया है, अट्रैक्ट कर लिया है। इस तरीके से एक ग्लास रॉड है, एक प्लास्टिक रॉड है, दोनों के दोनों सिल्क से रब किए हुए हैं, तो दोनों ने आपस में अट्रैक्ट कर लिया है। नेक्स्ट, इस बार हम एक ग्लास रॉड ले गए सिल्क से रब की हुई, और दूसरी भी हम ग्लास रॉड ही ले गए सिल्क से रब की हुई। ग्लास रॉड, कांच की रॉड, ये भी ग्लास की रॉड है, कांच रॉड। अब हम इन दोनों को अगर ऐसे ले गए, ग्लास ग्लास, दोनों के दोनों सिल्क से रब हैं, तो हमने क्या देखा, ये दोनों आपस में रिपेल हो गए, दूर चले गए। यानी कि ग्लास ग्लास में क्या हुआ, ग्लास ग्लास में रिपल्सन हुआ, प्रतिकर्षण हुआ। फिर हमने एक और एक्सपेरिमेंट किया। इस बार हम दोनों के दोनों रॉड प्लास्टिक की ले गए, और दोनों के दोनों सिल्क से हमने रब की हुई थी, इस तरीके से रेशम से रब की हुई। तो ये एक प्लास्टिक रॉड ले गए, एक और प्लास्टिक रॉड ऐसे ले गए। फिर हमने यहाँ पे क्या देखा, ये दोनों फिर से रिपेल हो गए, तो फिर से हमको क्या मिला, रिपल्सन मिला। ओके, यानी कि ग्लास पे जो चार्ज आया, ग्लास पे जो आवेश आया है रेशम से रब करने के बाद, और प्लास्टिक पे जो आवेश आया है रेशम से रब करने के बाद, रेशम से रगड़ने के बाद, वो दोनों आपस में आकर्षित हो रहे हैं। लेकिन ग्लास पे जो आया है, ग्लास, दूसरी ग्लास पे भी वही आया होगा, और ये आपस में प्रतिकर्षित हो रहे हैं।
वैसे ही प्लास्टिक पे जो आया है अगले प्लास्टिक पे भी वही आया होगा और ये दोनों भी प्रतिकर्षित हो रहे हैं। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने सबसे पहले इसकी स्टडी की थी, चार्ज की स्टडी। हालांकि इससे पहले बहुत पहले थेल्स आए थे, लेकिन बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बहुत ज़्यादा काम किया इस पे। तो उन्होंने बोला अगर ये हमारे पास एक प्लास्टिक रॉड है और ये हमारे पास एक ग्लास रॉड है, अगर मैं अकेले ग्लास रॉड को लेके जा रहा हूँ, रेशम से रब करने के बाद मैं यहाँ पे ग्लास रॉड को लेके गया, इस ग्लास रॉड ने 5 डस्ट पार्टिकल, 5 धूल के कणों को आकर्षित किया, 5। ठीक है, अब हम इसको ले गए, इस प्लास्टिक रॉड को ले गए, इसको भी हमने रेशम से रब किया और इसने भी 5 धूल के कणों को अट्रैक्ट कर दिया। प्लास्टिक ने भी 5, ग्लास ने भी 5, या ग्लास ने भी 5, प्लास्टिक ने भी 5, 5 पेपर के टुकड़े इन्होंने आकर्षित किए, अट्रैक्ट किए। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने एक एक्सपेरिमेंट किया, उन्होंने बोला कि अगर मैं दोनों को साथ में ले जाऊंगा, तो अगर ये 5 कर रहा है, ये भी 5 कर रहा है, तो दोनों साथ में ले जाने पर 10 करने चाहिए, 10 पार्टिकल, 10 धूल के कण इन पे चिपकने चाहिए। और वो ले गया और सरप्राइजिंगली उन्होंने क्या देखा, एक भी कागज का टुकड़ा, एक भी धूल का कण नहीं चिपका इस बार। और उन्होंने अब अपना एक्सपेरिमेंट यहीं पे रोक दिया और प्रेडिक्ट करना शुरू कर दिया है कि अगर इसके पास 5 अकेले था, इसके पास ये 5 अकेले था, ये 5 को ले रहा था, ये 5 को ले रहा था, लेकिन दोनों साथ में गए तो एक भी नहीं आया। तो ऐसा तब होता है, ही टुक मैथमेटिक्स हेल्प। उन्होंने देखा कि मैथमेटिक्स में ऐसा बहुत बहुत बार होता है कि ये अगर +2 है, ये -2 है, तो ये दोनों को आपस में मैं ऐसे कर दूंगा तो ये पक्का 0 हो जाएगा, ये न्यूट्रल हो जाएगा, ये उदासीन हो जाएगा। तो उन्होंने बोला ऐसा पक्का इसीलिए हो रहा है कि इन दोनों में से एक तो प्लस है और एक माइनस है, यानी कि क्लास पे जो आवेश आया है रब करने के बाद, वो या तो प्लस या तो माइनस। अगर वो प्लस है तो जो इस पे आया है पक्का माइनस है, या अगर इस पे माइनस है तो इस पे प्लस है। तो इस तरीके से नोमेनक्लेचर हो गया है चार्ज के टाइप का, चार्ज का, कि चार्ज 2 प्रकार के होते हैं, टाइप्स ऑफ चार्जेस। ये आवेश के प्रकार 2, एक धनात्मक और एक ऋणात्मक। अब आपको समझ आ रहा है कि हमने धनात्मक और ऋणात्मक क्यों बोला होगा, क्योंकि दोनों को साथ में ले जाने से कुछ भी नहीं चिपका। और ऐसा तब होता है जब एक प्लस हो और एक माइनस हो। और उन्होंने तब क्या देखा, अगर मान लो ये प्लस है ग्लास पे आया हुआ और प्लास्टिक पे आया हुआ माइनस है, तो इस बार क्या हुआ था, अट्रैक्शन, यानी कि प्लस माइनस आपस में क्या करते होंगे, अट्रैक्ट। और अगर ये प्लस है ग्लास पे आया हुआ, तो अगले ग्लास पे भी प्लस आया होगा, तभी तो रिपल हुआ। यानी कि ग्लास ग्लास क्या कर रहे हैं, रिपल कर रहे हैं, यानी कि समान आवेश, प्लस प्लस रिपल्सन। फिर से अगर ये प्लास्टिक है तो यहाँ भी प्लास्टिक था, यहाँ भी क्या हुआ, रिपल्सन। इसका मतलब अगर ये प्लस ये भी प्लस, अगर ये माइनस तो ये भी माइनस। यानी कि उन्होंने रूल बना दिए, और ये उनके रूल रहे दैट समान आवेशों में हमेशा प्रतिकर्षण होगा, लाइक चार्जेस ऑलवेज रिपेल ईच अदर, और अनलाइक चार्जेस असमान आवेश हमेशा आकर्षित होंगे। प्लस माइनस अट्रैक्शन, माइनस प्लस अट्रैक्शन, प्लस प्लस प्रतिकर्षण, माइनस माइनस प्रतिकर्षण। तो इस तरीके से आवेश के प्रकार 2। अब एक क्वेश्चन उठ रहा है, क्वेश्चन ये उठना चाहिए कि ग्लास पे ही प्लस क्यों आया, या प्लास्टिक पे ही प्लस क्यों आया, जो भी है, या इस पे माइनस क्यों आया, इस पे भी माइनस क्यों आया, मतलब एक पे प्लस एक पे माइनस, तो किस पे प्लस किस पे माइनस, ये हमको कैसे पता लगेगा कि ग्लास पे प्लस है या ग्लास पे माइनस है। तो हमने ना एक एक्सपेरिमेंट किया, और हमने बार बार ये एक्सपेरिमेंट किया, तब जाके हमने एक सीरीज बनाई जिसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज, कि हम किसी भी दो मटेरियल को अगर रब करेंगे तो किस पे प्लस आएगा और किस पे माइनस आएगा। तो इस सीरीज को हमने ध्यान में रखना है, तो हमको साफ लग जाएगा कि किस पे प्लस आएगा और किस पे माइनस आएगा। तो लुक, ये है इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज। इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज में क्या है हमारे पास, ग्लास, वूल, हेयर, नाइलॉन, सिल्क, कॉटन एंड प्लास्टिक। तो अगर हम इनको आपस में किसी भी दो पेयर को, अगर मान लो मैंने ग्लास और प्लास्टिक लिया है, मैं इन दोनों को रब कर रहा हूँ, ग्लास और प्लास्टिक को अगर हमने आपस में रब किया, तो हमने क्या देखा, ग्लास के पास हमेशा पॉजिटिव चार्ज आएगा, प्लस आएगा, और प्लास्टिक के पास माइनस आएगा। किसी भी दो पेयर को अगर मैं ग्लास और वूल को रब कर रहा हूं, तो ऊपर वाले के पास पॉजिटिव आएगा, नीचे वाले के पास नेगेटिव आएगा। जैसे ग्लास और वूल को मैंने रब किया, तो ग्लास पे पॉजिटिव, वूल पे नेगेटिव।
पर अगर वूल और नायलॉन को मैंने रब किया तब वूल पे पॉजिटिव और नायलॉन पे नेगेटिव। सिल्क और हेयर को रब किया तो हेयर पे पॉजिटिव, सिल्क पे नेगेटिव। सिल्क और कॉटन को रब किया तो सिल्क पे पॉजिटिव, कॉटन पे नेगेटिव। यानी कि ऊपर जो हमने रखा हुआ है सीरीज में उस पे पॉजिटिव आएगा, नीचे वाले पे नेगेटिव आएगा। इस तरीके से नायलॉन और रेशम को रब किया तो नायलॉन पे पॉजिटिव आएगा, इस रेशम पे नेगेटिव आएगा। पर रेशम और प्लास्टिक को अगर रब किया तो रेशम पे पॉजिटिव, प्लास्टिक पे नेगेटिव। यानी कि प्लास्टिक सीरीज में सबसे नीचे है तो इसका मतलब प्लास्टिक पे हमेशा नेगेटिव ही आएगा। प्लास्टिक को हम किसी से भी रब करेंगे तो प्लास्टिक एक्वायर्ड ऑलवेज नेगेटिव चार्ज, एंड ग्लास को किसी से भी अगर हम रब करेंगे तो ग्लास पे हमेशा पॉजिटिव चार्ज ही आएगा। तो कांच, ग्लास धनात्मक आवेश का रिप्रेजेंटेटिव है, मतलब धनात्मक बोलो कांच बोलो ये बात एक ही हो जाएगी आपसे, और प्लास्टिक नेगेटिव चार्ज का रिप्रेजेंटेटिव है। तो नेगेटिव बोलो प्लास्टिक बोलो ये बात हमारी एक ही हो जाएगी। तो यह है इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज। इस पे क्वेश्चन बनता है कि व्हेन वी रब ग्लास एंड वूल देन विच वन विल एक्वायर्ड पॉजिटिव चार्ज एंड विच वन विल एक्वायर्ड नेगेटिव चार्ज। यदि हम नायलॉन और रेशम को आपस में रगड़ते हैं तो रेशम पे कौन सा आवेश आएगा, इस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। तो अब आपको ध्यान रखना है, ये थंब रूल है कि ऊपर वाला हमेशा पॉजिटिव चार्ज आएगा, ऊपर वाले पे हमेशा पॉजिटिव चार्ज आएगा। ओके, नेक्स्ट अब हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में आवेश के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। और चार्ज की 3 प्रॉपर्टी होती हैं बेसिकली। पहला है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, आवेश का क्वांटीकरण। दूसरा है एडिटिविटी ऑफ चार्ज, योज्यता। तीसरा है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, आवेश का संरक्षण। तो देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।